सहयोगी सचिन भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। सचिन, 4 पेशेंट्स देखे गए हैं पूरे राजस्थान भर में, जैसलमेर में भी 2 नए पेशेंट्स देखे गए हैं, साथ ही 2 राजधानी में देखे गए हैं। क्या कुछ यहां पर निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि कल भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, साथ ही जो एसीएस है शुभ्रा सिंह, उन्होंने भी अधिकारियों की बैठक ली थी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं बिल्कुल कि जो कोरोना है वो राजस्थान में दस्तक दे चुका है और कह सकते हैं कि जैसलमेर में जो है वो 2 केस पाए गए हैं। और जयपुर में अगर बात की जाए तो जेके लोन अस्पताल के पास में जो अस्पताल है उसमें जो केसेस है वो दर्ज हुए हैं। 2 युवक जो है वो बताए जा रहे हैं कि एक जो युवक है वो भरतपुर का रहने वाला है और एक युवक जो है वो झुंझुनू का जो है वो रहने वाला है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि एसएमएस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और चिकित्सा विभाग की तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि माना जा सकता है कि 4 केस जो है कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसके जयपुर में अब केसेस धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि देखिए, कल हमने देखा था पिछले 2 दिनों से चिकित्सा विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। वीसी के जरिए बैठकें ली जा रही है। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार है, वो भी अलर्ट मोड पर है। तो केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो कल वीसी के माध्यम से सभी प्रदेश स्तर पर, यानी कि अगर बात करें राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, सभी के जो चिकित्सा अधिकारी है वो वीसी के माध्यम से केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उनके साथ जुड़े थे और सारी बातें जो है वो वीसी के माध्यम से हुई है। तो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा था वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जो है वो राज्य सरकार ने जारी की है। कल जब चिकित्सा जो वीसी हुई उसके बाद में 2:30 बजे जो है प्रदेश स्तर पर बैठक हुई है और प्रदेश स्तर पर बैठक होने के बाद में जो गाइडलाइंस आज जारी हुई है उस गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर को, जो आने वाली 26 दिसंबर है, उसको मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और कह सकते हैं कि वहां पर जो सभी अस्पताल है, अस्पतालों के साथ साथ PHC है, GHC है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस है, उन सभी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपके पास में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी मात्रा है, बेड्स की कितनी मात्रा है, एम्बुलेंस की कितनी मात्रा है, दवाइयों की कितनी मात्रा है। हालांकि अगर बात की जाए, कल समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें ये प्रेस नोट जब जारी किया गया तो उसमें स्वास्थ्य अधिकारियों का ये कहना था कि ये जो नया वेरिएंट पाया गया है JN1, ये जानलेवा नहीं है। ये इस वेरिएंट में इतनी नौबत नहीं आएगी कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। हालांकि जो प्रिकॉशंस बरतने चाहिए वो प्रिकॉशंस बरते जाने चाहिए। तो जैसे कि समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। जो आप अगर छींक रहे हैं तो छींकते वक्त आप रुमाल का यूज़ करें या फिर अपने टोनी जो कोनी कहते हैं, कोनी का यूज़ करें। तो कह सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस जो है उनका जो उपयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल जो निर्देशित वहाँ से जारी हुए हैं, जो होम आइसोलेशन की है, अगर ऐसे केस प्रदेश में पाए जा रहे हैं, किसी भी जिले में पाए जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि होम आइसोलेशन किया जाना फर्स्ट प्राथमिक उपचार जो है वो यही है कि होम आइसोलेशन जल्द से जल्द किया जाए, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन जल्द से जल्द किया जाए ताकि दूसरों को उससे परेशानी ना हो। उसके बाद जो है गाइडलाइंस में ये भी आया है कि नवजात शिशु है, वो जो वृद्धजन है, उनके साथ साथ जो बुजुर्ग है, उनको भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रदेश में कई मौसमी बीमारियां भी पनप रही है, तो उससे भी सतर्कता के लिहाज से जो है उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो कह सकते हैं कि जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें यह जारी किए हैं कि जो प्रिकॉशंस है वो जल्द से जल्द अपने ले लिए जाए। अगर मास्क का प्रयोग कहीं करना पड़ रहा हो तो वह मास्क का प्रयोग भी करे। फिलहाल जो बात की जाए चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 26 दिसंबर को जो है मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी और मॉक ड्रिल आयोजित कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राजस्थान सरकार या राजस्थान में या फिर जिलों में किस तरीके की व्यवस्थाएं, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो क्या चिकित्सा विभाग इतना सतर्क है कि जो बीमारियां हैं उनसे लड़ सके, प्रशासन इतना मजबूत है या नहीं। हालांकि अगर कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो भीलवाड़ा मॉडल बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और उसमें पूरा जो कोरोना का मैनेजमेंट था वो पूरा बहुत बेहतरीन रहा था राजस्थान सरकार का, जो कि केंद्र सरकार ने उसकी सराहना भी की थी, नरेंद्र मोदी ने उसकी सराहना भी की थी। तो अब सरकार जो है वो भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अच्छे स्तर पर होगी, क्योंकि केंद्र से भी पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार भी राजस्थान में है। जी चलिए सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ।